नहीं सूख लेना। जब तुम पर मुसीबतें आए, जब तुम पर शिद्दतें आए, हमसे इस्तिग़ासा करो, हमसे मांगो, हम तुम्हें इनायत करेंगे। इधर मासूम से हम मांग रहे हैं, मौला नहीं दे रहे। मौला से तलब, मौला के पास भी इंसान पहुंच गया, मौला की जरी पकड़कर जाली पकड़ के मांग रहा और मौला नहीं दे रहे। आप क्या हो? खुदावंद आलम की तरफ रुजू किया गया, परवरदिगार ने कहा कुरान की आयत, अदउनी फस्तजीब लकुम, ये मेरे बंदे तुम मुझसे मांग, मैं तुझे इनायत करूं। तो दुआ कर, मांग मुझसे। खुदा से भी मांगा जा रहा है, मौला से भी मांगा जा रहा है। ना खुदा दे रहा है, ना मौला दे रहे हैं। मुसल्ला इबादत में भी खड़े होकर मांगा जा रहा है, रात को नमाज है, शब भी पढ़ी जा रही, मांगा जा रहा है। खुदा से मांग रहा है, बंदा तलब कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, परवरदिगार मुझे घर दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, बंगला दे दे, कुछ ना दे, कुछ नहीं। मांगा जा रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। अब इंसान कहेगा जब हर तरफ से मायूस, ना मौला दे रहे हैं, ना अल्लाह दे रहा है, इंसान के दिल में खुद से उन्हें देखे, ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना कुछ करते हैं, और देखिए अल्लाह उन्हें दिए जा रहा है। हम नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखते हैं, दीदारी भी करें, सब कुछ करें, अल्लाह मिले ही नहीं। उनको देखिए उनके घर बनते चले जा रहे, हमें नौकरी भी नहीं है। उनको देखिए वो 4 पहिए की गाड़ी जा रहे, साइकिल भी नहीं। मुसीबत अलग है कि हसद भी पैदा हुआ जा रहा है, जलन भी पैदा हुई है, गाड़ी पे वो जा रहे हैं, पंचर हम हुए जा रहे हैं, घर उनके बन रहे हैं, भ्रष्ट हम हुए जा रहे हैं, सारी मुसीबतें आगे चली जा रही। अब इस दर से भी नहीं मिल रहा है और इस दर से भी नहीं मिल रहा है। इंसान मायूस, ए खुदाया मैं तो तेरी बारगाह में हर रोज 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा, मौला आपको दिन रात मातम भी किया करता हूँ, याद भी किया करता हूँ, मस्जिद से भी किया करता हूँ, मौला नहीं दे रहे। अब इंसान क्या करे? मिसाल तो समझ में आ जाए, लेकिन जब इंसान कुछ मांगता है, कुछ नहीं मिलता, तो इंसान तो बयानी पर आ जाता है। और फिर उसके बाद यह है कि बाज वक्त बड़ी शिद्दत पसंद हो जाता है इंसान, और अलग अलग नाजेबा अल्फाज को भी जो इंसान शुरू करना, जब इंसान मुसीबत में होता है तो फिर नाजेबा अल्फाज भी जबान से निकलना उसके शुरू हो जाते हैं। दिक्कतों मुसीबतों में जब कोई इंसान होता है, कोई ऐसी मुसीबत में कोई फंसा है, देखिए घर में 2 बच्चे, एक घर में 2 बच्चे, माँ बाप हर बच्चे को चाहिए, माँ बाप हर बच्चे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन 2 बच्चों में एक बच्चा है जो बहुत नेक है, हर बात को सुन लिया करता है, जो कहते हैं माँ बाप फौरन जी बाबा जी मामा, जो चीज कहता है फौरन सुन लिया करता है, फौरन आ जाया करता है। तो माँ बाप उस बच्चे को बहुत ज्यादा चाहते। एक बच्चा है जो थोड़ा शरीर है, शैतान टाइप का है, शैतानी क्या करता है, लेकिन माँ बाप उसको भी चाहते हैं, बेटा उसकी औलाद है, लेकिन इस बच्चे को ज्यादा चाहते हैं क्योंकि ये नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, हर चीज का पाबंद है, हुक्म का मानने वाला है, इसलिए इसको ज्यादा चाहा जाता है। अब ये बच्चा माँ बाप के पास जो बयान, जिसको माँ बाप थोड़ा सा कम चाहते हैं, कि माँ बाप से कोई चीज आता है, मांगता है, क्योंकि हर वक्त परेशान किए रहते हैं, माँ बाप से कोई चीज तलब की, चलो चलो दफा हो जाए यहाँ से, जल्दी यहाँ से जाओ, जब कोई चीज मांगी चलो दफा हो जाए यहाँ से। ये बच्चा जिसको माँ बाप चाहते हैं, तवज्जो को तालीम हो, ये बच्चा जिसको माँ बाप जिससे मोहब्बत करते हैं, अरे बच्चा अगर माँ बाप से कुछ मांगने के लिए आता है, क्या करोगे, कि पैसा ले जा, क्या करोगे, कहाँ खर्चा करोगे, क्या करोगे, दुनिया भर के सवाल, सवाल हम पेशी की उसे बार बार कहा जाता है। क्यों? माँ बाप चाहते हैं कुछ देर ये बैठा रहे, इसकी हरकत, इसकी सरकनात, इसकी बातों को माँ बाप से तो उन्हें अच्छा लगता है। ये बच्चा उसके पास जितनी देर उन्हें अच्छा लगता है, ये बच्चा उनके पास इतनी देर तक बैठा रहे, उनसे बात करता रहे, उनसे मांगता रहे, ये उसे टालते जाते हैं, ये उसे टालते जाते। बहुत से बंदे भी खुदा के इसी तरीके से खुदा की बारगाह में आते हैं, मांगते हैं, खुदाया दे दे, खुदाया दे दे। खुदा है कि चाहता है कि इसका बंदा सजदे में सर रखे रहे, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह करता रहे, शुक्राना अदा करता रहे। चाहता है कि कुछ देर इसका बंदा इसकी बारगाह में, एक बंदा और है आया, अभी बैठा ही नहीं था, उसको सब मिल गया। ये बेचारा उसकी खुदा की बारगाह में इबादत भी कराए, नमाज सब भी पढ़ाए, अकेले में बैठकर तस्बीह कह रहा है, तहलील भी कराए, सब कुछ कराए, लेकिन कुछ नहीं मिला है। अब क्या हो? ना अल्लाह दे रहा है, ना मौला दे रहे। अब ये तो कहीं का रहा, ये बच्चा माँ बाप से मांग रहा है, नहीं मिल रहा है। बच्चे ने क्या कहा कि अच्छा बाबा नहीं दे रहे, देखते हैं कि बाबा मेरे इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, चल एक वसीला बनाकर लेकर चलते हैं इनके पास, इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं बाबा। कहते एक मतलब से देखा, कहा कि माँ और बहन इन दोनों को सबसे ज्यादा बाबा जानता है, इसने दोनों की उंगलियां पकड़ी, लेकर आया,
आने के बाद माँ के बाप के सामने खड़ा कर दिया, कहिए आप अब इनसे। कह रहे बाप नहीं भी देना चाहता था, लेकिन इस मोहब्बत में उठाकर बाप ने उस बच्चे को दे दिया। नहीं भी देना चाहता था, मगर इस मोहब्बत में बाप ने इसको उठाकर दे दिया। अब यहाँ का मामला हल हो गया। अब उसी तरीके से हम खुदा की बारगाह में, इधर मौला ने कहा कि मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे तरफ मौला ने कहा खुदा ने आलम इधर कहा, उधर मौला ने फरमाया जब तुम पर मुसीबतें आए, शिद्दतें आए, परेशानियां आए, हम अहले बैत से इस्तिग़ासा करो, हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे। न मौला दे रहे न अल्लाह दे रहा। क्या किया जाए? कहा कि अल्लाह की अब किताब का चलो सहारा लिया जाए। अल्लाह की किताब को खोला गया और आप खोले गए तो उसमें एक आयत पर जाकर उंगली टिक गई, जहां लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये लोगों ईमान ले आओ, तकवा इख्तियार करो, जो मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। जब तुम्हें मेरे पास आना हो ऐसा वसीला लेकर आओ, ऐसा वसीला लेकर आओ जो तुम्हें डायरेक्ट हमसे जाकर मिला दे। अब हमने वसीलों की तलाश की, वसीले ढूंढे भी बहरहाल आपके यहाँ मेरठी में आ रहा था। अगर मैं पैदल आता लखनऊ से यहाँ तो बहरहाल पता नहीं कितने दिन लग जाते। जब 85 किलोमीटर में हम लोग को 3 दिन लग जाता है नजर से करना पैदल जाने में, तो बहरहाल यहाँ तक पर अच्छा खासा फासला ट्रेन से, जब यहाँ जो है 8-10 घंटे ट्रेन से लग रहे हैं तो बहरहाल शायद लगभग महीना भर तो लग ही जाता आपके यहाँ इस जगह पे। तो बहरहाल वहां से अगर पैदल आता तो तकरीबन इतना अच्छा, मैंने कहा चलो भाई साइकिल ले लेता हूँ। साइकिल लेता तो तकरीबन उसमें भी हफ्ता या हफ्ते से कम तो लगता ही मुझे। तो मैंने कहा ये वसीला बदल काम करे, न पैदल वाला काम कर रहा और न साइकिल। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा करते हैं कि चलो थ्री व्हीलर ले लेते हैं, टेम्पो 3 पहिए वाली गाड़ी। अब सवाल हुआ थ्री व्हीलर वाला 3 पहियों का कोई भरोसा ही नहीं, कब कहाँ पलट जाए ये 3 पहिए, कहाँ ये साथ छोड़ दे तीनों पहिए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि उसे ना अपने ऊपर भरोसा है, ना बैठाने वाले जो उसमें बैठा उसका भरोसा है। क्योंकि भरोसे जो चल रहा है, अल्लाह भरोसे 3 पहिए, 3 का कभी भरोसा ही नहीं रहा है। ये जो वही देते हैं ये। अब इस टेम्पो को मैंने सवारी, मैंने कहा भाई ये 3 व्हीलर, ये 3 पहिए की गाड़ी बड़ी खतरनाक है, छोड़ो इसको, ये खुद भी डूबेगी हमको भी डुबो देगी। अब मैंने कहा चलो भाई 4 पहिए की गाड़ी ले लेते हैं। ये तो भाई सही है, लेकर 4 पहिए वाली है, ये हमें कुछ दूर बड़े आराम से मुतमईन ले जाएगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा सुरअत में मेरे इजाफा होगा, लेकिन फिर भी मंजिल पहुंचने में मुझे ताखीर होगी। तो मैंने कहा चलो भाई कुछ और किया जाए। तो कहा चलो ट्रेन ले लेते हैं जो बिल्कुल मुतमईन है, 2 पटरियों पर चल रही है, दोनों का सहारा लेकर चल रहे हैं। एक तरफ जिंदगी भी हमारी यही 2 पटरियों पर है, एक तरफ अहले बैत है, एक तरफ कुरान है। अब इस सहारे को जो हम लेकर चले तो स्पीड भी बहुत बढ़ गई, मुतमईन भी हो गए कि अपनी मंजिल तक आसानी से हम पहुंच आएंगे। अब उससे भी अच्छी मैंने कहा चलो कोई और ले लेते हैं, कोई तो सवारी ऐसी ले ली जाए जो इससे भी तेज पहुंचाए। तो कहा इससे तेज तो वही पहुंचा सकती है जिसकी नूर की रफ्तार हो। तो कहा कि भाई जहाज ले लिया जाए कि जो अपनी सुरत का जिसे अंदाजा न किया जाए, हवाओं में जाए, नूर से निकलती चली जाए कि बहरहाल इधर बैठे उतर गए, उधर जाकर बैठा और इधर उतर गया। ये सबसे आसान पर हमने कहा कि बहुत अच्छी चीज है, एक वसीला ऐसा हमें भी मिल गया है। घर बैठे में उंगली घुमाते, कभी नजर की तरफ भूमि तो मिल गई, कभी काज़ुलैन भूमि तो मिल गई, घर बैठे कभी करोड़ा घुमाई तो मिल गई, कभी मौला रज़ा को। तो नूर से नूर का जब इत्तिसाल हुआ तो उस नूर तक हमें पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। आप यहाँ बैठे हैं, अब इस जमाने में तो बड़ा मिसालें देना बड़ा आसान हो गया, पहले